मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में अगर मेडिकल रैप हैं तो आज के डेट में दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि हम जो मार्केट में जो बहुत तरह के जो 420 डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि डॉक्टर हैं लेकिन उनमें डॉक्टर वाला वो गुण नहीं है, जो उनमें चाहिए वो नहीं है। वो सिर्फ अपने कमीनी करने के लिए, कमाई करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, एक पैसे की हवस होती है वो पूरा करने के लिए बहुत एन केन प्रकेन उपाय करते रहते हैं। तो एज अ फार्मा मार्केटिंग में हम लोग जो मेडिकल रैप हैं तो हम लोग को देखना जरूरी है कि कौन से डॉक्टर 420 है, कौन से डॉक्टर जेन्युइन है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर भले हैं। उनसे ही हमको विजिट करना है, उन्हीं से मिलना है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो फालतू फालतू प्रैक्टिस में लगे रहते हैं अपना पैसे बनाने के लिए, कंपनी को ठगने के लिए या पेशेंट को भी ठगने के लिए। उससे दूरी बना के रखना है। और आज हम बताएंगे कि आप 420 डॉक्टर्स को कैसे पहचान कर सकते हैं जिससे अपना कंपनी का जो इनपुट्स की बर्बादी ना हो, आपका समय की बर्बादी ना हो, आपका एफर्ट्स की बर्बादी ना हो और आप अपने कंपनी का टारगेट कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके, आप कंपनी में आगे बढ़ सके और फालतू का आपका समय बर्बाद ना हो इधर उधर। तो नंबर 1, जो डॉक्टर आपका पहले या दूसरा विजिट में ही बात करता है कि कंपनी से कुछ कराइए, सेटिंग गेटिंग दिस दैट सर्विसेज के बारे में, अगर आपको पहला दूसरा में अगर विजिट में कोई कहता है तो समझिए कि वो डॉक्टर आपको 420 है, वो आपको लिखने वाला नहीं है और उससे आपको बचना है। नंबर 2, जो डॉक्टर आपका प्रोडक्ट को लिखते नहीं है लेकिन आपको जाते के साथ आपका 3-4 प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं कि आइए आइए XYZ आपका ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम बताने लगते हैं और लिखते नहीं है, वो डॉक्टर 420 है। उससे आप दूरी बना के रखिए और वहां पे आप समय बर्बाद नहीं कीजिए। नंबर 3, जो डॉक्टर सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट लिखते रहते हैं, जो अपने प्रॉफिट के लिए बात सोचते रहते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, जो जेनरिक वाला ही लिखते हैं और उसी को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। उनको नहीं मतलब कि प्रोडक्ट में कितनी एफिकेसी हो, कितना प्रोडक्ट काम करे, कितना पेशेंट को राहत मिले, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। तो जो उस तरह के प्रैक्टिस को करते हैं, जो उस तरह के डॉक्टर हैं, उनसे आप दूरी बना के रखें। वो आपका प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, वहाँ समय बर्बाद न करें, कंपनी का इनपुट बर्बाद न करें, अपने एफर्ट को बर्बाद न करें और उस तरह के डॉक्टर से दूरी बना के रखें। नंबर 4, आज की परिस्थिति ये है कि जो डॉक्टर को सपोज कीजिए कि मान लो उसको महीना में 30 दवा लिखने की कोई प्रोडक्ट क्षमता है, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, कम से कम 30 कंपनी से सेटिंग कर लेंगे, 30 कंपनी से नेगोशिएट कर लेंगे। तो क्या होगा, हर कंपनी का महीना में 5 पत्ता एक दवा लिखाएगा। तो उससे क्या होता है, किसी भी कंपनी का फुलफिल नहीं हो पाता है जो टारगेट है या उसका जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो ROI है, मतलब जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो किसी कंपनी का नहीं हो पूरा हो पाता है, लेकिन डॉक्टर का वहाँ बल्ले बल्ले हो जाता है। इसलिए आइडिया होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी से सर्विसेज लेते हैं, किसी कंपनी से नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक अगर आप 1-2 कंपनी से नेगोशिएट कीजिए और उसको महीना में 20 दवा 30 दवा लिखिए, 15 दवा 20 दवा 30 दवा, जिस तरह का ROI देना है दीजिए। लेकिन जो डॉक्टर अगर 30 दवा, हम एग्जाम्पल देना है, और 30 कंपनी से नेगोशिएट कर लेता है, उस तरह के डॉक्टर से आप दूर रहिए, आप नहीं नेगोशिएट कीजिए। और वो डॉक्टर 420 होते हैं, वो डॉक्टर किसी का नहीं होते हैं। आज आपसे कुछ आने के बाद नए कंपनी से सेटिंग करेंगे, गेटिंग करेंगे और वो किसी का माने वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे रिक्वायरमेंट या ROI रिटर्न नहीं देते हैं। और नंबर 5, जो डॉक्टर सिर्फ डील, बोनस, दे दैट अपने फायदे की हमेशा बात करते रहते हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो अनाप शनाप XYZ लंद फंद कोई कंपनी का लिखते रहते हैं सिर्फ डील बोनस के चक्कर में। या कुछ कंपनी तो ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम बोलते हैं जितना आपको MRP करवाना है करवा दीजिए, हमको फलना चीज़ दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो उस तरह के डॉक्टर से भी आपको दूर रहना है। वो डॉक्टर 420 होते हैं, वो किसी का नहीं होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में आपको ये पता करना पड़ेगा कि हम कहाँ अपना एफर्ट लगावें, कहाँ अपना समय दें, किस जेन्युइन डॉक्टर को काम करें, किसे विजिट करें। ये आपको डॉक्टर का प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में समय बदल गया। समय बदलने का मतलब ये है, हम करीब मोर देन 20 ईयर से फार्मा मार्केटिंग में हैं। तो आज से 20 साल पहले बहुत दौर अलग था।
अगर आप कोई डॉक्टर से रेगुलर मिलते, आपकी कंपनी अच्छा होता, आपके प्रोडक्ट में दम होता, आप रेगुलर मिलते, आपकी विजिट अच्छा होता, आपका एक रिलेशन अच्छा होता, तो डॉक्टर लोग 10 डिब्बा महीना में, 20 डिब्बा महीना में, इवन कि 100 डिब्बा लिखा करते थे। आज वो दौर नहीं है। आप कुछ भी कर दीजिए वो नहीं मिलेगा। अब डॉक्टर 5 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता महीने में लिखते हैं, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा इस तरह से लिखते हैं। मतलब वो समय बदल गया। अब महीना में 100 डिब्बा, 50 डिब्बा लिखने वाले बहुत कम डॉक्टर रह गए, चाहे आप कुछ भी दे ले या कुछ भी ले ले। क्योंकि जिसको दम नहीं है, क्षमता नहीं है, वो भी अपने से औकात से बेसी कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं, अपना तो फ़ायदा ले लेते हैं। अब कंपनी चाहे किसी भी हाल में रहे, कंपनी का रिक्वायरमेंट ROI मिले न मिले, उस एम्प्लॉय का नौकरी रहे न रहे, लड़के का नौकरी रहे, मैनेजर का नौकरी रहे न रहे, उससे मतलब नहीं है। डॉक्टर अपना स्वार्थ साधते रहते हैं, अपना कमाने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। इसलिए आपको फार्मा मार्केटिंग में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना है, तो आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना है, डॉक्टर का प्रोफाइल जानना है, और इस तरह का जो 420 और धूर्त डॉक्टर है उससे बच के रहना है। नहीं तो आप कहीं फंस जाइएगा, अब बर्बाद हो जाइएगा और आपको आगे बहुत परेशानी होगी। इसलिए डॉक्टर को कॉल करने से पहले पूरा सर्वे कर लीजिए, आप पूरा RCPA कर लीजिए, अगल बगल से फीडबैक ले लीजिए, इससे, मित्र से, केमिस्ट से, स्टॉकिस्ट से, जितना आपको रिसोर्सेज हो तब आप कॉल कीजिए। कॉल करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको पहले बिल्कुल रिसर्च बेस्ड कॉल कीजिए। अनाप शनाप किसी डॉक्टर को आप गलत जगह जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। इसलिए आज के डेट में मैक्सिमम डॉक्टर की संख्या वही है, जेन्युइन डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर, भले डॉक्टर बहुत कम बचे हैं। आपको उन्हीं को चुनना है और मिलना है। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर अलग तरह का प्रोफेशन है, डॉक्टर का कोई तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन आज तरह से जिस तरह की गंदगी आ गई, जिस तरह से स्वार्थ के लिए, पैसे के हवस के लिए आप गलत गलत जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, ये आम बात है। इसलिए आप फार्मा मार्केटिंग में एज अ मेडिकल रैप हैं या मैनेजर भी हैं, तो आपको बिल्कुल आई ओपन करके रखना है और सही जगह पे एफर्ट लगाना है, सही जगह पे प्रयास करना है, सही जगह पे समय देना है, ताकि आप ग्रो कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।